नमस्कार 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपालश्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद विपक्ष की नजर भाजपा जदयू के रिश्तों पर है। राजद ने बुधवार को दूसरा दांव चल दिया है। राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने दावा किया है कि सत्ता पक्ष के 17 विधायक हमारे संपर्क में हैं। वे यही चाहते हैं कि उनके राजद अपना ले। इससे पहले राजद ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का न्योता दिया था। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा था कि नीतीश अगर तेजस्वी को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बना दे तो विपक्ष उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दे सकती है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। वह संक्रमित होने के बाद से पटना एम्स में भर्ती हैं। उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया है। फेफड़े में संक्रमण बढ़ने के कारण उन्हें सांस लेने में काफी मुश्किलें हो रही है। भर्ती होने के बाद वह लगातार ऑक्सीजन पर है। एम्स में दोबारा सीटी स्कैन कराया गया लेकिन वायरस कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना के चांदमारी रोड में एक टेलर मास्टर ने 2 बच्चियों को पिछले 24 घंटे से अपनी दुकान में बंद कर रखा था। रात 11 बजे पुलिस ने दोनों बच्चियों को बरामद कर लिया। बरामद बच्चियों का कहना है कि दुकानदार उन्हें कहीं बाहर भेजने की फिराक में था। लोगों की माने तो बच्चियों की बात से यह मानव तस्करी का मामला लगता है। दोनों बच्चियां टीपीएस कॉलेज के पास की रहने वाली है। स्थानीय लोग और उस परिजन 24 घंटे से बच्चियों की खोज में जुटे हुए थे। पश्चिम से आने वाली बर्फीली हवा की गति में तेजी आने के कारण बिहार में बुधवार से फिर शीतलहर शुरू हो सकती है। इसके साथ ही तापमान में भी भारी गिरावट आने की संभावना है। ठंड में वृद्धि होने के साथ ही हवा में भी आर्द्रता काफी बढ़ेगी। वर्तमान में पछुआ हवा चलने के कारण आसमान साफ है। शाम से सुबह 8 बजे तक पारा गिरने का सिलसिला जारी रहता है। 2 जनवरी तक कम आने वाली ठंड बढ़ने की उम्मीद है। बिहार के सिवान जिले में अपराधियों ने अपने दुस्साहस का परिचय देते हुए पुलिस को खुलेआम चुनौती दी है। अपराधियों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर हमला कर ताबड़तोड़ फायरिंग कर वहां तैनात कर्मचारियों को दहशत में ला दिया। इस वारदात को तब अंजाम दिया गया जब प्रदेश के पथ निर्माण और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। यह हमला सिवान जिले के मांझी बरौली मुख्य पथ के निर्माण में जुटी बलवंत कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के यूनिट पर हुआ। बिहार के बेगूसराय जिले में बदमाशों ने एक शराब धंधेबाज के बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। हत्या की घटना को लेकर गुस्साए लोगों ने सिंघौल से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया है। इसके चलते आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मृतक के स्वजन और अन्य लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस के लाख समझाने पर भी लोग समझने को तैयार नहीं। बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया में अवैध बालू खनन को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। बालू खनन को लेकर वर्चस्व की लड़ाई में दोनों पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई। घटना में 3 लोगों को गोली लगने की सूचना मिल रही है। सभी घायलों को उसके साथी उठाकर इलाज के लिए नेपाल लेकर गए। घटना नेपाल सीमा के पास स्थित सहोदर थाना क्षेत्र के दोहराम नदी से अवैध बालू खनन के दौरान बुधवार की अर्ली सुबह हुई। गोपालगंज में एक विधायक दंपति ने 7 जनों का साथ निभाने की कसम पूरी की। पति की मौत के महज 2 घंटे बाद पत्नी भी चल बसी। एक ही चिता पर पूर्व विधायक और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को सजाया गया। घटना मोहम्मदपुर के महारानी पंटुही टोले की है, जहां 85 साल के राजनंदन राय के निधन की खबर सुनते ही उनकी पत्नी भी गुजर गई। उनकी अंतिम यात्रा में पूरे गांव के लोग शामिल होने आए। अंतिम विदाई के दौरान जब लोगों की चिता एक साथ जली तो लोग की आंखें नम हो गई। राजनंदन राय 1969 में सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे। झारखंड में कोरोना के 230 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें रांची के 107 संक्रमित शामिल है। वहीं रांची से 3, धनबाद और हजारीबाग से एक मरीज की मौत हो गई है। 203 संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राज्य में कोरोना से अब तक 1025 की मौत हो चुकी है। वहीं 1,14,650 संक्रमित मिल चुके हैं और 1,12,021 स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल एक्टिव केस 1,604 है। सरायकेला जिला के टाटा रांची मुख्य मार्ग 33 पाटा गांव के पास एक तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की पहचान चांडिल के चिलगू गांव निवासी के रूप में हुई है। बच्चे का नाम सुदन आदित्य देव था। वो अपने पिता राजेश कुमार आदित्य देव और मां के साथ इचागढ़ पैतृक गांव जा रहा था।
तभी यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही चांडिल पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं दुर्घटना के बाद हाईवा के चालक मौके से फरार हो गए। चांडिल पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है। ये लोग आदित्य फैमिली जो है, वहाँ राजा जो थे उन्हीं का वंशधर लोग है। एक पारा टीचर का काम करते हैं ईचागढ़ का सामने ही कोई स्कूल में रहते हैं, चिलगू में। अचानक फैमिली लेके जा रहे थे, एक हाईवा को रोको रोको बोलते बोलते आकर हाईवा ठोक दिया। उसमें उसका बच्चा फेंका गया है और बच्चा फेंकाने के बाद क्या, बच्चा के ऊपर गाड़ी को चढ़ा के वो अपना चल दिया। हाईवा पकड़ा गया इस समय। वहाँ पर हमारा प्रशासन सब आए हैं और जब्त किए हैं गाड़ी को। जैक ने एक साथ मैट्रिक, इंटर, कंपार्टमेंटल, मदरसा, मध्यमा व वोकेशनल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इन सभी परीक्षाओं के 65,000 परीक्षार्थियों का रिजल्ट ऑनलाइन जारी किया गया है। करीब 10,000 परीक्षार्थी असफल रहे। मैट्रिक में 92.06% विद्यार्थी सफल हुए हैं, जबकि इंटर आर्ट्स में सबसे अधिक 81.89% विद्यार्थियों ने बाजी मारी। वहीं साइंस में 55.15 और कॉमर्स संकाय में 60.68% बच्चे सफल रहे। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के दुलमी के पास केंजिया घाटी में आज सुबह बस और ट्रक के बीच आमने सामने की सीधी टक्कर हो गई। इसके बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इसके ठीक पीछे चल रहे एक क्रेटा कार बस की चपेट में आ गया। इस दुर्घटना में बस पर सवार दर्जनों यात्री घायल हो गए, वहीं कार सवार लोग भी घायल हो गए। बस के पलटते ही अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही रजरप्पा थाना पुलिस वहां पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल यात्रियों को बस से बाहर निकालकर इलाज के लिए गोला सीएचसी भेजा। वहीं गंभीर रूप से घायल यात्रियों को रिम्स भेज दिया गया है। बनारस से कोलकाता के बीच मालवाहक जहाजों का नियमित संचालन शुरू हो गया है। फिलहाल 2 जहाजों का परिचालन होगा। बुकिंग को देखते हुए इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। बनारस से सोमवार को एक जहाज कोलकाता के लिए रवाना हुआ। इसमें पटना में भी कुछ सामान लादा जाएगा। साहिबगंज स्थित बंदरगाह पर भी बुकिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि अब तक किसी ने यहां से बुकिंग नहीं कराई है। 28 दिसंबर को बनारस से रवाना हुआ जहाज 31 दिसंबर को पटना पहुंचेगा। उसी दिन वहां से खुलेगा और 2 जनवरी 2021 को यहां पहुंचेगा। पलामू के मेदिनीनगर में पांकी रोड स्थित होंडा सर्विस सेंटर के पास बुधवार को सड़क हादसे में बाइक सवार के एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने घर का इकलौता पुत्र था और मेदिनीनगर में अपने मौसा के घर पर रहता था। हादसा किसी अज्ञात वाहन द्वारा बाइक में पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुआ। टक्कर के बाद बाइक पेड़ से टकराई और सवार युवक की मौत हो गई। युवक ने हेलमेट भी पहन रखा था। युवक की पहचान हनुमान नगर के 12 लोटा निवासी उत्तम कुमार के रूप में की गई है। उत्तम जेलहाता मुंसफ रोड स्थित यूनिक कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर का टीचर था। नव वर्ष के आगमन से पहले धनबाद के मैथन डैम से सैलानियों का आगमन शुरू हो गया। यहाँ रांची समेत झारखंड और बंगाल के कई इलाकों से लोगों का आना शुरू हो गया है, जबकि मैथन डैम प्रबंधन भी इसकी तैयारी में जुट गया है। मैथन पार्क को भी काफी सजाया गया है। यहाँ हर साल दिसंबर के आरंभ होने के साथ ही झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे कई राज्यों से हजारों लोग पिकनिक मनाने के लिए रोजाना आते हैं और यह सिलसिला जनवरी तक काफी तीव्र गति से चलता है। वराकर नदी पर बने दामोदर घाटी निगम का मैथन डैम जलाशय और उसके आसपास काफी दूर तक फैले पहाड़ों और जंगलों से घिरा हरा भरा मनोरम छटा लोगों को काफी आकर्षित करता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं।
लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद बाल सुधार गृह में बंद बाल कैदियों को पत्थरबाजी से तंग आकर बीती रात आसपास के लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिसकी सूचना पर देर रात जिला प्रशासन के साथ धनबाद SP दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और बाल कैदियों को शांत कराया गया। वहीं स्थानीय लोगों को भी समझाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 8-9 महीने से कैदी मोहल्ले के घरों में पत्थर फेंकते हैं। इतना ही नहीं, बाल गृह की दीवार के पास से कैदी वहां से गुजरने वाली लड़कियों और महिलाओं पर भी फप्तियां कसते हैं, जिसकी कई बार शिकायत भी की गई है। बावजूद ये कैदी पत्थरबाजी से बाज नहीं आते। आज रात भी कई घरों में पत्थर फेंके गए। लोगों ने कहा कि यहाँ 18 वर्ष से ऊपर के भी गलत तरीके से कैदी बंद हैं, जो इस तरह के हंगामे करते हैं, उन्हें दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए। बच्चे जो इन कंफ्लिक्ट विद लॉ है वो लोग को यहाँ पे रखा जाता है। तो वहाँ पे 2 गुट बना था, 2 गुट में आपस में ये लोग मारपीट किया था और थोड़ा तोड़ भी गया था। इसको देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस आए थे और उसमें से कोई सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी वो लोग थोड़ा सा हमला किया था। तो उसमें थोड़ा 3 जवान हम लोग का घायल हुए। उसके बाद बाकी हम लोग ज़्यादा फोर्स आके बच्चे को समझा दिया गया है और सबको अपने अपने जो करेक्शनल होम में अपने अपने जो रूम है वहाँ पे सेफली उन लोगों को रखा गया है। वो क्या वहाँ भी बच्चे जो हैं बाल कैदी क्या घायल हुए हैं सर? नहीं, घायल एक तो हुआ है, मतलब उनका चोट पहुँचा है। 7 बजे से प्रतिदिन दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, इधर से उधर अंदर तक में, और ईटा पत्थर चला रहे हैं और प्लस
गेट के पास आ जाते हैं, प्लस रास्ता में आना जाना जो लेडीज है सब छेड़ते हैं, गाली गुप्ता करते हैं का बेसिस में सब आते जाते हैं और उसमें सब गाली गुप्ता करते हैं और बोलता मोहल्ला वाला निकम्मा है, हम लोग नक्सलाइट से है, गोली मार देंगे। बगल में घर है जो कि ईटा पत्थर ऊपर से चलाते हैं, छत पर चढ़े जाते हैं और प्लस आना जाने में परेशानी करते रहते हैं। है कि जो है अंडर ट्रायल वाला कैदी जो है हंगामा किए हुए हैं, सजा याफ्ता कैदी जो है अपना जो है सेल में है, लेकिन अंडर ट्रायल वाला जो है ये जो हंगामा कर रहे हैं कि हमको जो है यहाँ से आपको शिफ्ट किया जाए, आपको जो है सजा याफ्ता वाला हमको गाली देता ही किया। ये संबंध में कई बार में हम लोग जो है आवेदन दिए हैं, आपको वरीय पदाधिकारी को मैंने बोला, उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब से बात किया, वहाँ भी यहाँ से आपको जो है मैडम जो है यहाँ है वे आपको आवेदन दिए हैं कि हाँ इनको जो है आपको 18 से या 20 बरस है उम्र है, इनको दूसरा जगह शिफ्ट किया है। बागमारा के बीसीसीएल एरिया 1 अंतर्गत मुराइडी कोल डैम की कोयला लोडिंग, लोकल सेल मजदूरों ने मुराइडी परियोजना का उत्पादन ठप कर जमकर बवाल काटा। सैकड़ों की संख्या में मजदूर परियोजना के भी पॉइंट पर ही धरने पर बैठकर स्थानीय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए। कल कोल डैम में हुए विवाद के कारण स्थानीय प्रबंधन ने कोयला लोडिंग के कार्य को अगले आदेश तक बंद करने का फरमान जारी कर दिया, जो इन मजदूरों के विरोध का कारण बना। है कि हम लोग का लोकल सेल चालू रहे, मैनेजमेंट एक बार लोकल सेल को बंद कर दिया। यहाँ 4-4 कोलेरी का गाड़ियाँ लगती है, एक आदमी के झंझट के चलते पूरा प्रोजेक्ट को बंद किए हुए, लोकल सेल को बंद किए हुए है। यहाँ करीबन 4 कोलेरी मिला के 400 दंगल मजदूर होगा। एक बाइक बंद करने से मजदूर में भूखमरी छा जाएगी। मजदूर भूखे क्या करता, मजबूर होकर यहाँ लोकल सेल को रेजिंग को जाम करना पड़ा। आखिर क्या अब बीसीसीएल बंद किया है, एक वो झंझट के लिए, एक थोड़ा सा क्या चीज का झंझट हुआ था, उसी के चलते पूरा कोलेरी को बंद कर दिया, 4 कोलेरी। हम लोग मजदूर कमाने खाने वाला, रोज कमाने खाने वाला हैं और हम लोग के पेट पर लात मारा गया। एक कंधाई चौहान ठीक है, गाड़ी डीओ लगाए, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग के गाड़ी पीछे जैसा माल रहता है तो 1 टिप चाहे 2 टिप हम लोग कोड़ खन के छोट बड़ लाते हैं और वो ये धांधली कर रहे हैं कि हम एक गाड़ी पर 10 टिप लेंगे तो हम लोग मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे। फसल चालू हो जाना चाहिए और इतना हम लोग 500 लेबर भूखे मार रहे हैं और जो झंझट नहीं करता वो गाड़ी चालू रहने दो, हम यही चाहते हैं। हम लोग को बहुत परेशान हो रहा है, हम लोग 4-5 दिन से घूम घूम के जा रहे हैं, वही हम लोग का परेशान है, हम लोग किसी से मतलब नहीं है। धनबाद के कपड़ा बैंक शाखा ने बुधवार को हीरापुर माड़ा क्लब में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया, जहां श्रेष्ठ नेत्रालय तथा पाटलिपुत्र नर्सिंग होम के चिकित्सकों की मौजूदगी में लोगों का स्वास्थ्य जांच किया गया। शिविर में लोगों के आंख, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पल्स जैसी रूटीन जांच की गई। साथ ही चिकित्सकों ने लोगों को स्वस्थ रहने के लिए कई उपाय भी बताए। मौके पर कपड़ा बैंक के अजय सिन्हा, शोभा गुप्ता सहित कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। वासियों से ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारी टीम ऑल इंडिया कपड़ा बैंक, श्रेष्ठ नेत्रालय तथा पाटलिपुत्र नर्सिंग होम के तत्वावधान में फ्री आई कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें समस्त धनबादवासी सादर आमंत्रित हैं। इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे ये है कि यहाँ के लोग इसका निःशुल्क लाभ उठा सकें, अपने आँख की जांच कराएं, साथ ही साथ शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, इन सब की भी जांच की व्यवस्था यहाँ की गई है। तीसरा थाना क्षेत्र को गोल्डन पहाड़ी शिव मंदिर के गेट पर आज एक नवजात बच्ची पड़ी हुई मिली। सूचना के बाद लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। इस बीच तीसरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर थाना के चौकीदार के पद पर कार्यरत महिला ने उस बच्ची को अपने गोद में उठा ली। बच्चे की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए पुलिस ने बच्ची को पीएमसीएच अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है। स्थानीय पिंकी देवी नाम की महिला और तीसरा थाना की चौकीदार जया देवी बच्ची को पाने की जिद में एनआईसीयू के बाहर आस लगाए खड़ी हुई है। वह पीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर AK चौधरी ने कहा कि बच्ची का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। लावारिस बच्ची के बारे में चाइल्ड वेलफेयर को सूचना दे दी गई है। लेडीज रख ले था घरे में, तो लेडीज कहा कि हम थाना में बड़ा बाबू हमको बुलाया तो कहा कि गोल्डन पहाड़ी में बच्चा है, चलो लाने के लिए। तो हम गए लाने के लिए, तो लेडीज से साथ आया है। लेडीज कहता है हमको दे दो, हम कहते हैं हम ले लेंगे। जो बोल रहे हैं दोनों में आपाधापी, और वो बोल रहा है हम कहें हम ले लेंगे, हमारा बच्चा
पर तो बच्चा लेके आए हैं, हम लोग वहीं पर पाए हैं गोल्डन पहाड़ी में, वहाँ पर मंदिर के गेट के पास पाए हैं। तो वहाँ पर कसारा का आदमी का कहलाम है, कह रहे हैं कि हमारा तो 10 साल से बच्चा नहीं है, तो आप ले लो। हम तो कहें हम ही मांग रहे हैं कि हमको दे दीजिए, तो सब साथ दे रहे हैं कि हाँ आप ही ले लीजिए। वैसे भी हम रखेंगे बेटी को, पोसेंगे पालेंगे पढ़ाएंगे उसको, अपना की तरह मानेंगे। वैसे भी हम लोग छोटा फैमिली है, एक आ जाएगा तो और खुशी का बात है ना। तो फिर डॉक्टर साहब को फ़ोन उन किया, नाभि भी थोड़ा देखा, वो सब बोला कि ठंडी लगी है तो इसको एडमिट कराना पड़ेगा। तो वहाँ का कोई लेडीज़ तैयार नहीं हुई। हम बोले कि हम लेके जाएंगे बच्चा को। रजिस्ट्रेशन वहाँ हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे वेरिफिकेशन करेगा, उनके घर का वेरिफिकेशन करेगा, उनकी एज की, उनकी इनकम की, और मतलब सारा चीज़, जैसे कोई क्रिमिनल केस वगैरह ऐसा तो नहीं है, सब कुछ नीट है पूरा। तब उसके बाद अगर जिसका नंबर आया, जिसके लिए सब सही चीज़ निकला जांच के बाद, तब उसको बच्चा। तो उसी समय तीसरा थाना से जो है सो वो बच्ची आई थी। आज ही शायद उसका सुबह में जन्म हुआ होगा और किसी उसके परिजन के द्वारा उसे छोड़ दिया गया था। तो वहाँ से जो सिपाही जो है सो लेकर के आए थे। मैंने उनको निर्देश दिया कि आप CWC को इसकी सूचना दे दें और भी अगर एडवर्टाइज वगैरह कर दे कि अगर किसी को ज़रूरत हो उस बच्चे का, तो CWC के माध्यम से जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए उसको। फिलहाल उसे तुरंत इमरजेंसी की ज़रूरत थी, ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, तो उसके लिए मैंने उसे भर्ती करवा दिया है। रांची रेल डिवीजन के निकी प्रधान और शलीमा टेटे नामक 2 रेल कर्मचारियों को भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल किया गया। 1 जनवरी को ये दोनों महिला खिलाड़ी अर्जेंटीना के लिए रवाना होगी। इसे ओलंपिक की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। दोनों महिला रेल कर्मचारी हॉकी की जानी मानी खिलाड़ी मानी जाती है। दोनों राज्य स्तरीय हॉकी में कई बार हिस्सा ले चुकी है। फिलहाल सलीमा टेटे रांची रेलवे में कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, जबकि निकी प्रधान ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में नियुक्त है। दोनों महिला हॉकी प्लेयर का भारतीय टीम में चयन होने से काफी खुश हैं। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रही 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।